Hello friends, welcome back to Musafir Hu Yaro. I am Kaustav. In today's video, we would be seeing different parts and different stories of Fatehpur Sikri. This is a place which is very popular tourist place in India and also with huge historical importance. So, the difference of today's video would be this video is a video where a guide will tell us the stories of these places. So, without any further delays, let's get started. Guys, this is Fatehpur Sikri. So let's hear from the guide. सर थोड़ा यहाँ बैठे मैं आपको बिल्डिंग के बारे में बताऊँ ओके सर। यहाँ सर घूमने के लिए दो पार्ट हैं, फतेहपुर एंड सीकरी। सीकरी अलग है, फतेहपुर अलग है। ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है ना, ये पूरा फतेहपुर है। इसके बैक साइड पे बना हुआ है सीकरी, जो दोनों पार्टों को मिला के फतेहपुर सीकरी बोला जाता है। सामने जो वाइट वाला है वो दरगाह है सलीम चिश्ती अकबर के गुरु की। शहंशाह अकबर के पास में 3 रानियाँ थीं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। पर अकबर को तीनों रानियों से कोई औलाद कोई संतान नहीं थी। अकबर की जो फर्स्ट राजधानी वो दिल्ली थी। दिल्ली से अकबर बादशाह अजमेर आए। राजस्थान में आपने दरगाह का नाम सुना होगा, ख्वाजा गरीब नवाज। अजमेर से अकबर बादशाह नंगे पैर और नंगे सिर चलकर फतेहपुर सीकरी आए। यहाँ कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं था, एक पहाड़ी इलाका था, जंगल माउंटेन एरिया। शहंशाह अकबर बाबा से मिले। बाबा ने अकबर को मना कर दिया, आपके नसीब में कोई औलाद कोई संतान नहीं है। यहाँ से फिर रिटर्न अकबर बादशाह अजमेर गए। अकबर ने आना और जाना 6 राउंड लगाए, 6 राउंड, पर अकबर को कहीं से भी कोई औलाद कोई संतान नहीं मिली। जब अकबर बादशाह महारानी जोधाबाई हिंदू वाइफ को लेकर आए थे इधर 7 ईयर्स 7वीं चक्कर पर, तो सलीम चिश्ती के जो बच्चे हैं वाले मियाँ, वो 6 महीने की उम्र में बोले कि अब्बू जान हम फ़कीर आदमी है, ये शहंशाह यहाँ का, इन्हें औलाद के लिए दुआ कीजिए। तो बाबा ने महारानी जोधाबाई हिंदू वाइफ को शहंशाह अकबर को आशीर्वाद दिया। बाबा की दुआ से आशीर्वाद से अकबर को लड़का मिला महारानी जोधाबाई हिंदू वाइफ से, जिसका पहला नाम दिया, इनका नाम है ना सलीम चिश्ती। तो अकबर के पहले लड़के का नाम शहजादा सलीम और दूसरा नाम उसका जहांगीर, यहाँ का बादशाह बना, वो राजगद्दी पे बैठा। तीसरा नाम दिया उसका सेखू बाबा। एक ही लड़के के तीन नाम थे मैंने। उसकी खुशी में अकबर ने सारा फूड बनवाया फतेहपुर एंड सीकरी। ये जितना भी रेड स्टोन की बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये सारा लाल पत्थर से अकबर ने इसलिए बनवाया क्योंकि मैम साहब अकबर को यहाँ से बेटा मिला था। औलाद को बोलते हैं ना मेरे लाल, इसलिए अकबर ने पूरे फूट लाल पत्थर से बनवाया। वाइट वाली जो दरगाह है ये भी पहले लाल पत्थर से बनी थी, रेड स्टोन से। पर अकबर के लड़के को जहांगीर को मालूम हुआ कि मैं बाबा की दुआ से आशीर्वाद से पैदा हुआ हूँ, उसने लाल पत्थर डबा के वाइट मार्बल लगवाया संगे मन। छोटे वाले गेट से जो अभी आप लोग एंट्री करें ना, इस गेट का नाम है बादशाही दरवाज़ा, रॉयल गेट। इसी गेट से अकबर एंट्री होते थे। सामने मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने की जगह, जहाँ अकबर के टाइम भी 5 टाइम प्रे होती है और अभी भी 5 टाइम की नमाज़ होती है वहाँ। बड़ा वाला जो गेट है, इस गेट का नाम है मेन गेट, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद के माने ऊंचा है और दरवाज़ा माने गेट। इस गेट को अकबर बादशाह ने आम जनता के लिए बनाया, लोकल पब्लिक एंट्री होती। वाइट वाली दरगाह के लोग अंदर में लोग जाते हैं, अभी भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे लोग एंट्री करते हैं। अंदर कोई पीठ देकर नहीं जाता है। सबसे पहले हस्बैंड वाइफ जोड़े से जाते हैं मिलकर, बच्चों का माता लगाकर। जो लोग अनमेरिड होते हैं वो अपने नाम से, फैमिली के नाम से, मम्मी पापा के नाम से जाते हैं। जाने से पहले वहाँ अपने हाथ धोते हैं, सर पे रुमाल डालते हैं, राइट पैर से एंट्री करते हैं, सीधे पैर से। पहले वहाँ चढ़ाते हैं बच्चों का माता लगाकर, अपना माता लगाकर कपड़े का चादर, उसके ऊपर सीधे हाथ से गुलाब के फूल, राइट हैंड से। अंदर 3 साइड में जाली है मुबारक स्क्रीन, चादर से टच कर वहाँ धागे बांधते हैं मन्नतों के लिए। जो भी मन्नत करते हैं, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, औलाद के लिए, बिजनेस के लिए, आज भी बाबा की दुआ से 101% मन्नत मुराद पूरी होती है। पर चादर जो यहाँ चढ़ाते हैं, चढ़ने के बाद में गरीब यतीम बेसहारा लोग होते हैं ना, उन लोगों को दे दी जाती है। वो अपना ड्रेस बनाते हैं, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए दुआएं करते हैं जी। यहाँ पर मैडम जी जो मन्नत करते हैं ना, एक आदमी एक धागे पे 3 मुराद कर सकता है, 3 विश। पर अपने लिए, फैमिली के लिए, किसी के लिए भी मन्नत हस्बैंड वाइफ शेयर कर सकते हैं। अनमेरिड लोग अपने दिल में रखते हैं, सीक्रेट एंड सेपरेट, वो किसी को नहीं बोलते हैं। मन्नत पूरा होने पे किसी को भी बोल सकते हैं। पीछे जो रूम बने हुए हैं ना, अकबर टाइम में ये चारों साइड पे 84 रूम्स हैं, 84 कमरे। अकबर टाइम स्कूल चलता था, स्कूल को यहाँ से बंद करके दरगाह के पीछे चलता है गरीब यतीम लोगों का स्कूल। चादर का पैसा उसी मदरसे में जमा होता है। पहले आप लोग बुलंद दरवाज़ा देखेंगे, फिर दरगाह चलेंगे। समझ में आ रही है सर? प्लीज़। इसका मेन डोर है बुलंद दरवाजा। इसके 3 साइड में जो लिखा हुआ है ना मैम, वो राइटिंग कुरान है। जो तो हाथ छोड़ के आगे जा रहा है, डर लग रहा है तुम्हें? इस
गेट की जो स्केप है ये बामन है 52 स्केप। और जिस प्लेटफार्म पर आप लोग खड़े हुए हैं अंदर से पूरा खाली है, हॉलो फ्लारों पे टिका हुआ है। इस गेट की जो हाइट है ना, नीचे रोड से ऊपर टॉप तक 176 फीट है, 176। यहाँ से इसकी हाइट है 134, आर्च इसका 90 फीट है। साइड में बना हुआ है अंदर खाना जो गरीब लोगों को लगता है। और नीचे जो ब्लैक वाले डॉम है सामने, हाँ वो साईं हमाम है। अकबर का कहना था जो भी मेरे गुरु की तरफ जाएंगे पहले नहा धोना स्नान करेंगे, उसके बाद जो किले का बाउंड्री नजर आ रहा है छोटा छोटा बहुत रहा था जंगल के अंदर, वो इसी किले का बोले। अकबर बादशाह ने उसमें 9 गेट दिए, 9 दरवाजे, 8 गेट आम पब्लिक के लिए, 1 गेट अपने लिए। जिससे गाड़ी पास होगा बड़ा सा गेट पड़ा होगा रास्ते में रेड कलर का, उसको बोलते हैं आखिरी गेट अकबर के आने का, अकबर एंट्रेंस गेट। तो एक शो भी तोल दूँ आपको, फिर चलेंगे अंदर। साइड पे जो कवर है ना, ये सारी कवर सलीम चिश्ती के परिवार लोगों की है, उनके फैमिली मेम्बर्स की। अंदर कॉरिडोर में जो बनी है सब लेडीज़ की हैं, बाहर में जेंट्स लोगों की। आज भी उनकी फैमिली के लोग जिंदा हैं, 16 जनरेशन 16वीं पीढ़ी। जो मस्जिद के पीछे रहते हैं रंग महल के अंदर, चादर और चादर का पैसा फ्राइडे का जो दिन होता है ना, शुक्रवार का दिन, उस दिन गरीब लोगों को पीछे उनका ऑफिस है वहाँ से वो लोग देते हैं। जो यहाँ से आगरा फोर्ट निकलती है उस टाइम में, पर अभी सारा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, सारा टूट चुका है, इसमें लॉक कर दिया इसको। क्योंकि अकबर का जो लड़का था सलीम, वो अनारकली से मोहब्बत करता था, एक दासी की लड़की से, और अकबर को ये पसंद नहीं था कि एक शहंशाह का लड़का नौकरानी की लड़की से प्यार कर सके। इसलिए अनारकली को अंडरग्राउंड यहाँ से निकाल दिया गया, दुनिया की नज़रों में दिखाया, चिल्ला के उसको मार दिया। तो ये रास्ता अभी अंदर से टूट चुका है, इसलिए लॉक कर दिया गया। इस गेट की बैक साइड में बनाई एक दीवार, ये दुनिया की नज़रों में लगा के अनारकली को मार दिया। वो सामने पत्थर का नेचुरल एसी है, बिना लाइट का कूलर, ऊपर तक पूरा खाली है। नेचुरल एसी दिखाऊँ ओके, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे दरगाह के लिए। ये थोड़ा देखिए आप प्लीज, आगे होल्ड है, एसी है, नेचुरल कूलर। हाँ এটা এসি ওটা তো ন্যাচারাল কুলার দেয় আমাদের দেখো এসি ছিল। अकबर है 3 बाई मुस्लिम एडिशन। अकबर ने तीनों रानियों के लिए 3 एसी बनाए सर, जो 1 and 2 and 3। अकबर टाइम में यहाँ अकबर की बीवी बैठकर हवा खाती थी, उस टाइम में कवर नहीं थी। जब बाबा फैमिली के लोग भी डेड हुए तो कवर बनाई गई, ये उस टाइम में कवर नहीं थी। ये सब लेडीज़ लोगों का कवर है। इधर से चलेंगे ओके सर। वो हाथी का कवर है, अकबर की जो वाइफ थी महारानी जोधाबाई, राजा मान सिंह ने वो हाथी गिफ्ट किया था, जो उस टाइम में फैसला करता था। गुनहगार लोगों को पैर से कुचल के मार देता था, जो सही था उसको छोड़ देता था। जब वो हाथी मरा तो उसकी कबर बनाई, मीनार ऊंची करके लगाई यादगारी के लिए, उसको हिरन मीनार बोलते हैं। ऊपर छोटे छोटे हॉल है ना, पोस्ट ऑफिस, पिज़्ज़ा हाउस। अकबर टाइम में कोई सेलफोन वगैरह नहीं चलते थे, यहाँ चिट्ठी रखते थे, कबूतर लेकर जाते थे पोस्ट ऑफिस के लिए। इधर आइए, उदी से पहाड़ी इलाका जो नज़र आ रहा है ना, हाँ दूरी में, हाँ उसको बोलते हैं खानियों का मैदान। हाँ। मुगल टाइम में यहाँ सबसे पहले बाबर आए थे। हाँ बाबर में राणा संग्राम के बीच में 1527 में वहाँ फाइट हुआ। उस फाइट को बाबर ने जीता। जीतने के बाद इस जगह का नाम दिया फतेहपुर सीकरी। मैडम वो पुराना गांव जो छोटे छोटे घर है ना वाइट वाइट, उसको सीकरी गांव बोलते हैं। कंबाइंड में नाम दिया फतेहपुर सीकरी। इधर आइए, वो देखिए रेड बिल्डिंग, वो उसको बोलते हैं रंग महल। रंग के माने खुशी महल, जोधाबाई पैलेस। अकबर का जो लड़का था जहांगीर, वो उसी के अंदर जन्म लिया। फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने सबसे पहले वो बिल्डिंग बनवाई, उसके बाद एक किला बना। अभी उसमें बाबा वंश के लोग रहते हैं 16वीं पीढ़ी के। सीकरी गांव है, वहाँ अपने हाथ से पत्थर को काट कर कारीगरी करते हैं। स्टोन के अंदर काट कर हाथी के अंदर हाथी, कैंडल स्टैंड, फतेहपुर सीकरी का फेमस कला बनाते हैं। ये पूरा झील है मैडम उस टाइम का, मोती झील पानी का लेक। अभी ये सूख चुका है सारा। देखिए थोड़ा मैडम कम क्लोज। ये मेरा फैमिली का वर्क है। इसके अंदर बनाया हुआ है। हम लोग स्टोन कटर हैं, एलिफेंट बेबी इनसाइड एलिफेंट। कम क्लोज थोड़ा मैं इधर आ गया, कारपेट पे स्टोन ठंडा हवा आ रही है। With this, we are concluding our trip in the part of Fatehpur, and now we would be entering the other part, which is Sikri. Friends, we are entering to Sikri now, and here another guide will help us with the stories of this place. So, let's hear from the guide. आपने जो बाहर में जो बड़ा घाट वो दिख रहा है आपको, हाँ वो घोड़े बांधने की जगह है, घोड़ों का अस्तबल बना है सर। यहाँ पर ये 2 मंजिला जो बिल्डिंग है बीरबल का महल था। बीरबल का नाम सुना है? अकबर ने ये बीरबल के लिए नहीं बनाया था। अकबर की 2 मुस्लिम रानी थी, रुकैया बेगम और सलीमा बेगम। उन दोनों रानियों के लिए बनाया था। उन रानियों ने छोड़ क्यों दिया महल को? क्योंकि बराबर में घोड़ों का तबेला था। रानियाँ छोड़कर चली गई। उसके बाद ये बीरबल को दिया था। इसके 4 रूम नीचे हैं, इसके 2 रूम ऊपर बने हैं।
इतना बाजार है, यहाँ लेडीज लोगों के लिए मार्केट रखी थी, कपड़ा, ज्वेलरी और चूड़ियाँ। पहले ज़माने की लेडीज़ लोग इस मोनूमेंट के बाहर नहीं जाती थी, यहाँ बाहर से लेडीज से हफ्ते के हफ्ते मार्केट लगाने आती थी। यहाँ रानियाँ दासियाँ खरीदारी के लिए आती थी, किसी भी जेंट्स का परमिशन अलाउड नहीं था। ये सामने बना है रानी मरियम का स्नान घर, जिसको आज के ज़माने का स्विमिंग पूल कहते हैं। अकबर के ज़माने में बोलते थे सर हमाम खाना। रानी मरियम जब नहाने के लिए यहाँ पर आती थी, उस ज़माने में गेट नहीं होते थे, उनकी दासियाँ पर्दे लेकर खड़े हो जाया करती थी। मैडम जी उस कॉर्नर से लेकर ना इस कॉर्नर तक पूरा महल जोधाबाई का है। 1 2 3 4 5 ये बिल्डिंग 5 स्टोरी, इसको पंचमहल कहते हैं और ये पिलरों की सपोर्ट पर इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। अकबर की फर्स्ट रानी, पहली रानी मुस्लिम रुकैया बेगम थी, जो ऊपर से ईद और रमज़ान का चांद देखती थी। हिंदू रानी का नाम जोधाबाई था। करवा चौथ का चांद देखी जाती थी और सवा के टाइम सूरज को जल चढ़ाती थी। मगर एक रानी किशन थी जिसका नाम मरियम था, वो चंदी रात में हवा खाने जाती थी, इसको हवा महल भी कहते हैं। 176 पिलरों पर पूरी बिल्डिंग को बनाए, 84 56 20 12 और 4 पंचमहल भी कहते हैं और हवा महल भी कहते हैं। जगह का नाम है अनूप तालाब, मगर सर इसको 4 समन कहते हैं। हम सिंहासन पर जाने के लिए 4 रास्ते हैं, मगर ये जगह बहुत सुंदर दिखाई देती है। यहाँ तक ग्रीन पानी भरा होता है, मगर फिलहाल में पानी खाली कर दिया क्योंकि गंदा पानी हो चुका है। ये जगह आपने शाहरुख खान की फिल्म देखी परदेश, यहाँ लास्ट में गाना हुआ था सर, नहीं होना था लेकिन हो गया है प्यार। मगर अकबर ने इस जगह को शाहरुख खान या फिल्मों के लिए नहीं बनाया था, तानसेन के लिए बनाया था, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। यहाँ बैठकर तानसेन ने उस ज़माने में दीपक राग गाया था, जिनकी आवाज़ से दिए जल गए थे। सर यहाँ बैठकर ही बैजू बाबरा ने मेघ मल्हार भी गाया था, रिमझिम बारिश हो गई थी, वो दिए बुझ गए थे। हम लोग अनूप तालाब इसलिए कहते हैं, आज पानी भरा है, उस ज़माने में गुलाब जल भरते थे। यहाँ बैठकर तानसेन गाना गाते थे, बीच में शहंशाह अकबर बैठकर उनका प्रोग्राम देखते थे। साइड में मिनिस्टर बैठते थे, वहीं ऊपर रानियाँ बैठती थी। वहाँ पर जो विंडोज़ बने हैं, 450 साल पहले पर्दे वगैरह सब कुछ होते थे, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ऊपर जो बिल्डिंग दिख रहा है सर, वो अकबर का बेडरूम है, विंटर पैलेस। नीचे जो था समर पैलेस था, गर्मियों में नीचे रहते थे, सर्दियों में ऊपर रहते थे। और सामने जो चेयर पड़ा हुआ दिख रहा है, वो खाना खाने की जगह, जिसको नाम हम डाइनिंग हॉल कहते हैं सर। वाइट वाला जो बिल्डिंग है ना, वो अकबर का हमाम खाना है, पर्सनल टॉयलेट, बाथरूम, स्नान घर, वो जगह बंद है। सामने छोटा सा बिल्डिंग दिखाता हूँ, मुस्लिम रानी का है, मेकअप हाउस। आइएगा सर। ये सबसे पहले सर गॉपर लोटस फ्लावर है, ये जिगजैग पर्शियन डिजाइनिंग है, कुछ फ्रूट है, अनार है, अंगूर है, अंजीर है। और अंदर आइए, ये बिल्डिंग सबसे छोटा तो है, मगर महंगा क्यों है कि इसके अंदर सारे स्टोन की कार्विंग की गई है। अंदर में छोटे छोटे दराज दिख रहे हैं आपको, इनके अंदर ग्लास शीशे लगे होते थे सर। एक ऑयल वाला दिया जलाते थे और चारों साइड आपको रोशनी से दिए ही दिए नजर आते थे। सामने कुछ पंछी दिखाई देते हैं, पंछियों की गर्दनें कटी हुई हैं, उनकी आंखों के अंदर हीरे जवाहरात यानी डायमंड लगे होते थे, जिनको ब्रिटिश लोग काट कर निकाल कर ले गए सर। अकबर के ज़माने की पाठशाला है, मदरसा स्कूल, यहाँ लड़कियाँ पढ़ती थी। पढ़ने वाली लड़कियाँ बाहर से नहीं आती थी, जो लोग यहाँ रहते थे, रानियाँ, दासियाँ, मिनिस्टर, सिर्फ उनकी लड़कियाँ पढ़ती थी। सर पढ़ाने वाले टीचर कौन थे? अबुल फजल, जिन्होंने अकबर का इतिहास लिखा था, आईना अकबरी, अकबरनामा। दोपहर के बाद लड़कियों को पढ़ाते थे, ऊपर इसके बुक रखने की जगह थी। अकबर पढ़े हुए नहीं थे, अनपढ़ बादशाह थे, नाम लिखना जोधाबाई ने सिखाया था अकबर को। महाभारत देखा है? हाँ महाभारत में एक शकुनी मामा थे, हाँ जो गेम खेलते थे, दावा, चौपड़ दावा। अकबर की रानी वहाँ बैठते थे, जमीन के चारों साइड बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं सर। यहाँ गोटियों की जगह दासियों को रंग बिरंगी ड्रेस पहनाकर, मोहरे बनाकर इनके अंदर खड़ा किया करते थे और पाशा फेंकते थे। सर जो नंबर आता था, वो नंबर का दासी एक खाने से दूसरे खाने तक डांस करती हुई जाती थी। सर ये बाउंड्री दिख रहा है, यहाँ से लेकर लास्ट तक। यहाँ पर आ जाओ। ये पीछे काफी बड़ा मैदान है इसके, और ये 5 गेट वाला जो चैम्बर है, यहाँ से अकबर मंत्री जाने के बाद इस चैम्बर के उस बाजू से बैठते थे, और पीछे उसकी प्रजा बैठती थी, आम जनता। वहाँ पर बैठकर बादशाह अकबर आम जनता की परेशानियाँ सुनते थे, वहीं बैठकर फैसला सुनाते थे। इसलिए जगह को बोलते हैं दीवान-ए-आम, पब्लिक कोर्ट। मगर अकबर के पास एक खूनी हाथी भी था, जो राजा मानसिंह ने दहेज में दिया था। गुनहगार बंदे को पैर से कुचलकर मारता था। हाथी की डेड हो गई, इसकी कवरेज जंगल में टावर के रूप में बना दी। अंदर से आपको दीवार खास दिखाऊंगा, आज के ज़माने का पार्लियामेंट है। सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं, पैलेस की सिक्योरिटी हुआ करती थी, क्योंकि लोकल बंदा इस पैलेस के अंदर अलाउड नहीं था। लोकल बंदे की परमिशन इस गेट के बाहर तक, दीवान-ए-आम तक ही अलाउड थी। इस सामने जो प्लेन चबूतरा नजर आता है आपको, वो तोला दान की जगह है सर। यहाँ बादशाह अकबर का बेटा जहांगीर का तोला दान किया करती थी जोधाबाई। साल के साल सोने चांदी के सिक्कों में तोलती थी, वो सोना चांदी गरीब लोगों में बांटती थी। ये बिल्डिंग बाहर से डबल स्टोरी दिखता है, अंदर से आने पर आपको 1 स्टोरी दिखाई देगा। इस बिल्डिंग के 2 नाम है, दीवान-ए-खास और इबादत खाना। यही वो जगह है सर, यहाँ से अकबर ने 1582 में एक धर्म की स्थापना की थी, जिस धर्म का नाम रखा था दीन-ए-इलाही। आइए दिखाता हूँ। बाहर से दिखता है डबल स्टोरी, अंदर से दिखता है 1 स्टोरी। और मीटिंग करने की जगह नीचे नहीं थी। इस लड़की पर जो सिंहासन बना है ना बीच में, शहंशाह अकबर बैठते थे सर। चारों साइड में जो गेट नजर आता है, वहाँ पर अकबर के 9 मंत्री 9 मिनिस्टर बैठते थे। अकबर और मिनिस्टर ऊपर बैठकर मीटिंग करते थे, इसलिए दीवान-ए-खास कहते हैं। मगर दूसरा नाम क्या था? इबादत खाना।
शहंशाह अकबर यहाँ शाम के वक्त रात के वक्त इबादत किया करते थे। थोड़ा आ जाइए सर। इसमें ऊपर सारे मजहब के सिंबल बने हैं। सबसे ऊपर जी जैन आर्किटेक्चर है, ये जिगजैग लाइनिंग वाला पर्शियन है, ये गेट वाला क्रिश्चियन है, गेट वाला मुस्लिम है, लोटिस फ्लावर स्वास्तिक हिंदू है, ताज वाला बुद्धिस्ट है, लास्ट में जो सुराई बनाया है जिसको बोलते हैं उमर खयाम, क्योंकि 1582 में अकबर ने यहाँ बैठकर धर्म चलाया था। दीन इलाही सबका मालिक एक है। यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक यहाँ से है, एक रास्ता वहाँ से। सर सारी जगहें बंद है, कहीं पर भी चलना अलाउड नहीं है। यह तकनीकी जगह है। मगर इससे पहले आप देखेंगे आली मैदान जो पीछे दिख रहा है, खेती हो रहा है। फतेहपुर सीकरी 9 किलोमीटर के एरिया में 3 साइड किले की बाउंड्री थी और चौथी साइड पानी का झील था, जो पानी से टच होने के बाद मैनूमेंट के लिए ठंडी हवा आती थी। पानी सूख चुका है, किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं। सर ये 3 कमरे वाला बिल्डिंग है, इसका नाम खजाना महल तो है, इसका दूसरा नाम आँख मिचोली कहते हैं। आँख मिचोली समझते हैं? हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेलने की जगह। क्योंकि अकबर की रानी 4 थी, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन। 2 मुस्लिम, 1 क्रिश्चियन, 1 हिंदू। पहली का नाम रुकैया बेगम, दूसरी का नाम मरियम, तीसरी का नाम जोधाबाई, चौथी का नाम सलीमा बेगम। तो यहाँ रानियों के साथ लुका छुपी गेम खेलते थे। आँख मिचोली और खजाना महल। छतरी आपको देखने में शादी का मंडप दिखाई देता है, जैसे कि हिंदू मजहब में शादियों के लिए मंडप बनाते थे, मगर ये शादी का मंडप नहीं था। अकबर थे तो मुस्लिम राजा, उनके पास एक ज्योतिष थे। उन ज्योतिष का नाम क्या था? पंडित पुरुषोत्तम दास। यहाँ बैठकर वो अकबर के लिए भविष्यवाणी किया करते थे। जब अकबर रात में सो जाया करते थे, सर कोई सपना दिखता था, सुबह के टाइम पंडित जी से भविष्यवाणी पूछने आते थे अकबर। वो अकबर का हाथ देखकर पंडित जी उनकी भविष्यवाणी बताया करते थे। ये क्रॉस स्टोन लगा है ना, साउथ मंदिर का डिजाइनिंग है। साउथ के मंदिरों में ये डिजाइनिंग होती है जिसको जैन आर्किटेक्चर कहते हैं सर। और इलाका है, यहाँ पानी की बहुत कमी थी। कहा जाता है अकबर के लिए हिमालय और बनारस से लाते थे गंगा जल। सर इसके अंदर भरते थे गंगा जल। अकबर उसकी फैमिली गंगा जल पिया करते थे। टूट चुका है, गवर्नमेंट ने रिपेयरिंग किया, आधा बना दिया है। इसके ऊपर आधा और बनाया जाएगा। यह है सामने डाइनिंग हॉल, जिसको आज के ज़माने में डाइनिंग हॉल कहते हैं। दस्तरखान लगाते हैं। खाने की जगह साहब जी, हम लोग इसको डाइनिंग हॉल कहते हैं। मगर पहले ज़माने में डाइनिंग टेबल कुर्सी नहीं था, बहन जमीन पर दस्तरखान लगाकर नीचे बैठकर खाना खाते थे। अकबर एक बादशाह थे, बहुत खाने बनते थे। ये चारों साइड में जो दराज बने, यहाँ पर खाने की डिशें रखी जाती थी। यहाँ से लेकर लास्ट तक ये पूरा कंपाउंड जो बना है, इस बिल्डिंग का नाम क्या था? ख्वाबगाह। ख्वाबगाह समझते हो? सपना देखने की जगह। अकबर का बेडरूम दिखाता हूँ, यहाँ पर सोते थे। ये अकबर बेडरूम है साहब जी, जो आज के ज़माने का हम लोग समर पैलेस कहते हैं, ठंडा रूम। इसके ऊपर एक रूम और है जिसको विंटर पैलेस, गर्म रूम कहते हैं। रूम को ठंडा करने के लिए एसी कूलर फैन नहीं थे, सिर्फ ज़मीन पर थोड़ा थोड़ा रोज़ वाटर, गुलाब जल का पानी भरते थे। ये रूम ठंडा भी रहता था, खुशबूदार भी रहता था। ये स्टोन का बेड अकबर का है। इस बेड पर चढ़ने के लिए वहाँ से चंदन का लकड़ी का सीढ़ी था। सीढ़ी से चढ़कर अकबर इस बेड पर कालीन बिछाकर सोते थे। मुस्लिम रानी रुकैया बेगम अकबर से मिलने वहाँ से आती थी, गेट बंद किया है। हिंदू रानी जोधाबाई यहाँ से आती थी, ये भी गेट बंद किया है। अकबर के मिनिस्टर और सिक्योरिटी गार्ड उस छोटे गेट से मिलने आते थे, क्योंकि सर पहले लोग बादशाहों के सामने सर झुकाकर रेस्पेक्ट किया करते थे, इसलिए छोटा गेट बना है। अकबर की हाइट कम थी। पता है अकबर की हाइट कितनी थी? 5 फुट 3 और 4 इंच के बीच में थी, इसलिए सारी बिल्डिंगें छोटी बनाई। मगर सर अकबर छोटे कत्ते भी थे, अनपढ़ बादशाह भी थे। अकबर को अकबर द ग्रेट कहते हैं, जो हिंदुस्तान में 2 लोगों को मिला है, अशोक द ग्रेट और अकबर द ग्रेट। मैडम जी, नॉन वेज किचन वहाँ बना है और वेज किचन यहाँ बना है, क्योंकि अकबर की मुस्लिम और क्रिश्चियन रानी रहती थी आगरा फोर्ट। मगर जब कभी यहाँ आती थी, उनके लिए नॉन वेज खाना यहाँ बनता था। सर जोधाबाई राजस्थान की थी, राजपूतनी शुद्ध शाकाहारी थी, उनके लिए शुद्ध शाकाहारी किचन बनाया। महारानी जोधाबाई को बहन झुमका पहनने का शौक था, भाई यहाँ पर कान के झुमके बने हुए दिख रहे हैं आपको। 156 कान के झुमके सर, 156 डिजाइनिंग है, जिसमें हर डिजाइन अलग अलग बना है। बेटा इधर आ जाओ। जब किसी दासी का रानी को खाना पसंद आता था, कान का झुमका गिफ्ट में दासियों को इनाम दिया करती थी। ये सर जी रानी मरियम का पैलेस है, इसको कहते हैं गोल्डन हाउस, सुनहरा मकान। अकबर के ज़माने में कलरफुल पेंटिंग था, 450 साल पुराना है, सारी पेंटिंगें ही खत्म हो चुकी हैं। और अब चलेंगे सबसे बड़ा प्लेस, जोधाबाई हवेली। जोधाबाई के महल के चारों साइड विंडोज बने हैं, जिसको झरोका कहते हैं सर राजस्थान में। इस महल के अंदर आने और जाने का रास्ता एक ही रखा है। इस महल के बाहर एक छोटा रूम सिक्योरिटी गार्ड रूम है। महारानी जोधाबाई के लिए सिक्योरिटी गार्ड कौन थे? ना तो लेडीज थे ना जेंट्स थे, किन्नर लोग रखे गए थे सर। और इस महल के अंदर अकबर के अलावा कोई जेंट्स भी नहीं जा सकता था उस जमाने में। आइए अंदर से दिखाता हूँ, आ जाओ बेटा आ जाओ। अभी इधर से बाहर निकलने का रास्ता है। इस बिल्डिंग की खासियत सर इको साउंड।
ये मैडम सबसे बड़ा प्लेस जोधाबाई का हवेली है। महारानी जोधाबाई की सर सबसे बड़ा महल बनाया, रहने के 2 रूम बनाए। ये गर्मी का रूम है, समर पैलेस, इस साइड सर्दी का रूम है, विंटर पैलेस। दोनों पैलेस सेम टू सेम है। फर्क क्या है, इस बिल्डिंग के बैक साइड में जाली लगा है, इसके पीछे पानी का लेक था, वहाँ से ठंडी हवा आती थी। ये रूम ठंडा रहता था, समर पैलेस कहते हैं, मगर इसके अंदर जाली और जंगला कुछ भी नहीं, रूम पूरा पैक है। ये सूरज से गर्म होता था, इसको विंटर पैलेस कहते हैं। जोधाबाई की जब अकबर के साथ शादी हुई थी, उसको राधा कृष्णा की 2 सोने की मूर्तियाँ मिली थी। सामने अकबर ने जोधाबाई के लिए मंदिर बनाया था, यहाँ राधा कृष्णा की सोने की मूर्तियाँ रखकर जोधाबाई वहाँ पूजा करती थी। वो पूजा करने के बाद जब बाहर आती थी, यहाँ तुलसी का पौधा था, आज तुलसी नहीं गुड़ैल का पौधा है, उस तुलसी के पौधे को जोधाबाई जल चलाती थी। नीचे नीचे जितने रूम नजर आएंगे आपको चारों साइड, सर ये उनके दासियों पर रहने की जगह है। एक से एक जो दासियाँ आई थी वो महल के नीचे रहती थी और जोधाबाई महल के ऊपर रहती थी। जब कभी जोधाबाई अपनी दासियों को बुलाती थी, आवाज़ नहीं देती थी, ताली बजाकर बुलाती थी, इको साउंड निकलता है। तो ये बिल्डिंग की खासियत है, जैसे एक ताली बजाए तो एक दासी आई, 2 ताली बजाई तो 2 ताली आई ऐसे। तो ये है सर जी सबसे बड़ा प्लेस जोधाबाई का महल। मंदिर देखना है तो देख सकते हैं, मूर्तियाँ वगैरह नहीं है साहब जी। एक मिनट आ जाओ। तुलसी, दीपक, फ्लावर, बैनर, चेयर, और ये डिजाइन गणपति वाला जगह है, हम लोग जिसको जैन आर्किटेक्चर कहते हैं। हर भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ रखी जाती हैं। इस बिल्डिंग के सामने है रिकॉर्ड ऑफिस, राजा टोटरमल का ऑफिस। राजा टोटरमल का नाम सुना है? हाँ हाँ राजा टोटरमल जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक था। हाँ जिनके पास 3 काम थे सर। पहला काम था खजाने की कुंजी, जो आज के ज़माने की वित्त मंत्री के पास होती है। दूसरा काम था सर जी जमीन की नापातोली, देख कर आना है। दूसरा काम था ज़मीन की नापातोली, और सर तीसरा काम था टैक्स वसूली, जिसको लगान कहते थे उस ज़माने में। तो वहाँ पर अकबर ने उनके लिए ऑफिस बनाया था सर। यहाँ बैठकर वो किसान लोगों से टैक्स वसूल किया करते थे, इसलिए बोलते हैं उसको रिकॉर्ड ऑफिस। जो किसान ज़्यादा टैक्स जमा करता था, अकबर उसको हाय हेलो करने के लिए अपने बेडरूम से आया करते थे। और जोधाबाई अकबर को यहाँ से देखती थी मैडम, और जोधाबाई अकबर को देखती थी, अकबर जोधाबाई को देखते थे, इसलिए इसको बोलते हैं गेट पर जो बने हैं झरोका दर्शन, क्योंकि नहाने के बाद जोधाबाई यहाँ बाल सुखाने के लिए आती थी। तो यह है सीकरी पैलेस सर जी। With this, I'm concluding the video of Fatehpur Sikri. Please let me know how it was. This was a video where a guide has told us all the stories about this palace. Please do like and share the videos with your friends and families. And please do subscribe to my channel Musafir Hoon Yaro, where all the travel videos will be uploaded. So, take care and goodbye.